नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गर्मी जोरों पर है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र के वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह राज्य का विषय है, रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया जाएगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, हेमकुंड साहिब जाने वाले यहां करें आवेदन। सदन मर्यादा और गरिमा से चलता है, विपक्षी सदस्यों ने पहन रखी थी नारे लिखी टी शर्ट, भड़के ओम बिरला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल गर्मी का मौसम बहुत ही सख्त होने के संकेत मार्च के माध्यम से देना शुरू किया है। मार्च के दूसरे सप्ताह से बीदर में गर्मी जोर पकड़ी हुई है। सुबह के 8 बजे से गर्मी और तेज धूप का एहसास हो रहा है, तो वहीं दोपहर में तपती गर्मी और तेज धूप लोगों से पसीने छुड़वा रहा है। बीदर में फिलहाल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूनतम 23 डिग्री है। हालांकि अब रात में कोई सर्दी बाकी नहीं रही, बल्कि देर रात शीतलहर चल रही है और दिन में तो गर्मी अपने जोरों पर है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। विधानसभा ने बुधवार को केंद्र के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसने जोर देकर कहा कि केंद्र तुरंत विधेयक वापस ले, क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान है जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्ष के वॉकआउट के बीच पारित कर दिया गया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा, चूंकि 18 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी सत्ता में है, इसीलिए 50% राज्य इस विधेयक के पक्ष में है। बिना किसी समझदारी के कांग्रेस सरकार ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। पाटिल ने कहा कि जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आमंत्रित विभिन्न हितधारकों, राज्य वक्फ बोर्डों और संगठनों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हालांकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड और विभिन्न संगठनों ने संशोधन के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन केंद्र एक तरफा तरीके से अधिनियम ला रहा है और इसे संसद में पेश किया है। केंद्र सरकार द्वारा रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को कथित तौर पर खारिज कर दिया जाने के बावजूद उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी सरकार इसे पूरा करेगी, क्योंकि यह राज्य का विषय है। शिव कुमार, जो विधानसभा में रामनगर जिले के एक भाग कनकपुरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने गत जुलाई में इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी और रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन सौंपा था। राज्य मंत्रिमंडल ने उसी महीने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शिव कुमार ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जिलों का नाम बदलना राज्य का विषय है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, लेकिन यहां से केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से संपर्क किया और अस्वीकृत पत्र जारी करवा लिया। विधि विभाग ने हमारे पक्ष में लिखा है, हमें फिर से केंद्र से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे यही करवा लेंगे।
कुमारस्वामी और भाजपा नेताओं ने प्रस्ताव के चरण में ही इसका विरोध किया था। शिव कुमार ने कुमारस्वामी की घृणा की राजनीति के लिए आलोचना की। कुमारस्वामी रामनगर के विकास के खिलाफ है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पर हनी ट्रैप के 2 असफल प्रयास हुए हैं। यह बात गुरुवार को सामने आई है, जबकि इस मामले पर विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने खुलासा किया, एक मंत्री पर 2 बार हमले की कोशिश की गई है, जो सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैंने मंत्री से शिकायत दर्ज करने को कहा है, उसके बाद ही पुलिस कार्यवाही कर सकती है और जांच शुरू हो सकती है। सतीश ने हनी ट्रैप की जांच की मांग की, जो उनके अनुसार कर्नाटका में पिछले 20 वर्षों में चल रहा है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इस अपनी आजीविका बना ली है। सभी दलों भाजपा, जेडीएस, कांग्रेस के राजनेता और अधिकारी हनी ट्रैपिंग के शिकार हुए हैं। यह बंद होना चाहिए, इसीलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में एक मंत्री को हनी ट्रैपर्स ने निशाना बनाया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार को शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के हिमालयी मंदिरों और हेमकुंड साहिब के सिख तीर्थस्थल पर जाने के इच्छुक भक्त उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ 2 मई को भक्तों के लिए खोला जाएगा, जबकि बद्रीनाथ 4 मई और चमोली जिले में हेमकुंड साहिब 25 मई को भक्तों के लिए खोला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों को नारे लिखे टी शर्ट पहनकर न आने को कहा। विपक्षी सदस्यों को हिदायत देते हुए उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा, सदन मर्यादा और गरिमा से चलते हैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदस्य गण सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं और सदन की नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, नियम संख्या 349 आपको पढ़ना चाहिए। इसमें सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए, उस बारे में लिखा हुआ है। बिरला ने विपक्षी सदस्यों को आगाह करते हुए कहा, अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ सदन में आएंगे, नारे लगाते आएंगे, नारे लिखकर आएंगे तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। अगर आप टी शर्ट नहीं पहनकर आएंगे तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, सदन की मर्यादा और परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी मेरी है। नागपुर दंगे के 72 घंटे बाद कर्फ्यू में ढील दी गई है। नागपुर के कुछ थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। लकड़गंज, पांचपावली, शांतिनगर, दराद, इमामवाड़ी और यशोधानगर में आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर के बाद आज नंदनवन और कपिल नगर में कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है। कर्फ्यू में ढील देने के पहले पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की, उसके बाद ये फैसला लिया गया। बता दें कि दंगे के
के बाद नागपुर पुलिस ने शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया था। नागपुर में जैसे ही लोगों को पता लगा कि कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है, जिन जिन इलाकों में कर्फ्यू 2 घंटे की ढील दी गई थी उन इलाकों में लोग खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलकर बाजार पहुंचे। नागपुर के शक्करधारा इलाके में अधिकांश लोग सब्जियां और फल खरीदते हुए देखे गए। लोगों ने बताया कि 3 दिन से कैसे घरों में रह रहे हैं बस उन्हें ही पता है। जैसे कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट मिली तो लोग 2-3 दिन की सब्जियां एक साथ खरीद कर ले जा रहे हैं। कुछ लोग फल खरीदते हुए देखे गए तो अधिकांश लोग सब्जियां खरीदते हुए देखे गए। फल विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि कर्फ्यू की वजह से ठेले पर उनका सामान खराब होने लगा है। उन्हें उम्मीद है कि बाकी बचा हुआ सामान आज बिक जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में इस वक्त मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि भारत की विरासत पर हमला करने वाले और देश के लोगों का अपमान करने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह के बराबर है। आइए जानते हैं कि सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को बहराइच के महिमपुरम मोतीपुर के मुख्य भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं करता। जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता है, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता है जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया है, हमारी आस्था पर प्रहार किया, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं करता। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की नोकझोंक भी तेज हो रही है। आज बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच फिर से तीखी नोकझोंक हुई। नीतीश कुमार ने आरजेडी सदस्यों पर हमला बोलते हुए कहा, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए। अगर किसी की हत्या हुई है तो उसकी जांच होगी। एक एक चीज के बारे में हम आज ही जानकारी लेंगे। इसी दौरान उन्होंने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके पति की सरकार थी, बाद में इन्हें बिठा दिया। ये लोग कभी कुछ किया है, हम लोगों ne सब काम किया। आप लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग सिर्फ प्रचार चाहते हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना ने गाजा पर महाविनाशकारी हमला किया है। इस हमले में काफी संख्या में लोगों ने मारे जाने की आशंका है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में इजरायल का यह हमला बुधवार को रात भर और बृहस्पतिवार को सुबह भी जारी है। इन हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में चिकित्सकों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और रफा शहरों तथा उत्तरी शहर बेतलहरिया में स्थित मकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक मौतों की कुल संख्या नहीं बताई। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार सुबह सुबह गाजा के उत्तर और दक्षिण में हुए इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायल हमास में संघर्ष विराम करीब एक हफ्ते पहले ही टूट चुका है। इसके बाद इजरायली सेना लगातार गाजा पर भीषण हमले कर रही है। 3 दिनों पहले भी गाजा पर इजरायल ने बड़ा हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किए जाने से हमास पर खफा हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी सेना को फिर से हमास पर बड़े हमले करने का आदेश दे दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा में जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया है।
डोमिनिकन गणराज्य में लापता हुई भारतीय अमेरिकी छात्रा सुदीक्षा कोनाकी 20 के बारे में अहम सुराग हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि सुदीक्षा को आखिरी बार अमेरिकी छात्र के साथ देखा गया था, जिसकी पहचान जोशुआ रिबे के रूप में हुई है। उसे अब तक जांच के लिए डोमिनिका में रोका गया था, मगर अब जोशुका को बुधवार को कैरिबियाई देश से रवाना होने की इजाजत दे दी गई है। छात्र ने पूछताछ में बताया कि वह सुदीक्षा के साथ समुद्री बीच पर शराब पी रहा था। एक बार उसे समुद्र की लहरें बहा ले गई, वह मुश्किल से वापस लौटा तो छात्र ने लापता होने की जानकारी मिली। बता दें कि जोशुआ रिबे मिनेसोटा स्थित सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी का छात्र है। न्यायाधीश एडविन रिजो के करीब 5 घंटे की सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया गया कि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की छात्रा के लापता होने के मामले में गवाह के रूप में वर्गीकृत किए गए रिबे को डोमिनिकन कानून के तहत पूर्ण अधिकार प्राप्त है और उसे बिना रोक टोक के आवागमन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डोमिनिकन गणराज्य से रवाना होने के बाद रिबे कहां गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों में। बीदर में गर्मी जोरों पर है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र के वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह राज्य का विषय है, रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, हेमकुंड साहिब जाने वाले यहां करें आवेदन। सदन मर्यादा और गरिमा से चलता है, विपक्षी सदस्यों ने पहन रखी थी नारे लिखी टी शर्ट, भड़के ओम बिरला। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।